जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खान साहब पर। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर में मैं जो भी सूत्र बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो। तो मैं आज आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक एक सूत्र आपको सवाल की तरीके से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है a प्लस बी के सूत्र, मतलब साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, वगैरह वगैरह इसी प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से। देखो, शुरुआत में मैं आप लोगों को दो फॉर्मूले याद कराऊंगा, केवल शुरुआत में दो फॉर्मूले याद कराऊंगा। अब क्यों बता रहा हूं, मैं उनको भी तो करा सकता हूं। तो देखो, उनको हल करने के लिए उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। अगर मैं वो कराने बैठ जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है, आप सबसे पहले लिख दीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देखते ही आप याद कर लोगे कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है। पहले लिख दो साइन ए, उसके साथ दूसरे साथ लिख दो कॉस बी, फिर लगा दो प्लस कॉस ए साइन बी। एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक साइन में माइनस का होता है वो भी लिख लो। साइन ए माइनस बी का क्या होता है भैया, ए माइनस बी का भी इसी प्रकार होता है, बस क्या हो जाता है कि वहां पर प्लस की जगह माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए साइन के। अब दो फॉर्मूले में और बताऊंगा जो कि होंगे कॉस के। चलिए कॉस के भी देख लेते हैं। मैंने लिखा कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी का पहले बताऊंगा, उसके बाद ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, क्या कॉस ए माइनस बी भी इसकी तरह होता है? नहीं, कॉस ए माइनस बी इसकी तरह नहीं होता है। देखो क्या होता है, हम लिख देंगे पहले कॉस के साथ दोनों एंगल, कॉस ए कॉस बी। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें प्लस वाले में, कहने का मतलब ए प्लस बी वाले में यहाँ पर होता है माइनस, और लिख दो आप साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेकेंड वाला देख लेते हैं हम। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो कॉस ए प्लस बी में बीच में होता है माइनस, और माइनस वाले में बीच में होता है प्लस। चलिए इन चार सूत्रों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इन्हीं का प्रयोग करके हर एक सूत्र बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या करूंगा मैंने क्या किया, सबसे पहले वाले दो फॉर्मूले उठाए। क्या उठाए, साइन ए प्लस बी उठाया और साइन ए माइनस बी उठाया। दोनों को उठाकर क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या करवा दिया, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। देखते हैं क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि शुरुआत के दोनों फॉर्मूलों को मैंने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करके कराया है। देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये लिखा है साइन ए प्लस बी एंड ये लिखा है साइन ए माइनस बी। यहां पर खोल लो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, ये वाला देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। एक ये होता है डॉट का निशान, और ये वाला खोल लो साइन ए माइनस बी का खोल लो ये वाला। चलिए इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इतना कर लिया मैंने। ये देखो एक सवाल की तरीके से है, कुछ नहीं है, कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया और इसका खोल लिया सूत्र और इसका भी खोल लिया सूत्र। अब देखो ध्यान से देखो, आप लोग क्या ध्यान से देखो,
ये वाला पद देखो और ये वाला पद देखो, सेम नजर आ रहे हैं। फिर ये वाला पद देखो, ये वाला पद देखो, ये भी सेम नजर आ रहे हैं। बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर लगा है प्लस और यहाँ पर लगा है माइनस। सोचो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। क्या ये वाला सूत्र कुछ इस प्रकार नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ये किसका होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको नजर आ गया होगा कि हाँ ये वाले सूत्र तो इसी प्रकार दिख रहे हैं। इसमें देखो एक कोष्टक में है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दूसरे कोष्टक में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से, जब इस वाले सूत्र से रखेंगे तो देखो एक ये वाला पद और ये वाला पद क्या बनाएगा, ए स्क्वायर तरफ। कहने का मतलब ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी का होल वर्ग। ठीक है, और बीच में लगा है माइनस। अब की बार ये वाला पद और ये वाला पद क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन बी का होल वर्ग। भैया मैंने इतना तो कर लिया, अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। देखो हमने एक टॉपिक बताया था आपको, शायद फर्स्ट यानी सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ छोटी छोटी बातों में कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बताया था, याद आ गया होगा आपको। क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर पहले से ही साइन थीटा का स्क्वायर चढ़ा है उसको हटाकर इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, आज ही लिख सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर यही करना है हमको, क्या करना है, यही करना है कि ये वाला जो स्क्वायर लगा है ना वो अंदर ले आएंगे हम। कैसे ले आएंगे, देखो यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पर देखो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये वाला जो कॉस स्क्वायर बी लिखा है और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है इसको खोल दो। क्या होता है, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या होता है, देख लो। ये होता है कॉस स्क्वायर बी को खोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को खोलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले यहां पर रख दो आप, आसानी रहेगी आपको। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी की जगह हमने रखा हुआ वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस लगा पहले से ही। फिर कॉस स्क्वायर ए का मान ये वाला रख दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर बी। देखो एक प्रोसेस चल रहा है सवाल की तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इस वाले पद का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर इस वाले पद का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस फिर साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर बी में किया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ऐसा ही मल्टीप्लाई यहां पर भी करेंगे, कर लें। देखो ये लगा है माइनस, बाहर लगा लिया मैंने माइनस। साइन स्क्वायर बी का 1 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बी बनकर आया, ठीक है। फिर देखो, अब देखो साइन स्क्वायर बी का इसमें करना है मल्टीप्लाई जो कि माइनस है, लेकिन बाहर भी माइनस लगा है तो ये वाला माइनस बन के बन जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखियो जरा ध्यान से, कुछ नजर आ गया होगा आप लोगों को, क्या कि साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी यहां पर है माइनस का, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी यहां पर है
प्लस का क्या दोनों आपस में कट सकते हैं? जी हाँ, कट सकते हैं। अब बचा क्या हमारा? हमारा बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं। कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे? हाँ, यहाँ पे लिख दे। इसी के बराबर में लिख दें। देखो आपने क्या किया था, सबसे पहले दो फॉर्मूले उठाए, आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो लास्ट में जो बनकर आया वो आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो किसका है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का निकल के आया क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को पहला वाला सूत्र बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार मैं अब की बार इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। ओके, चलिए करते हैं। मैंने क्या किया, cos a प्लस बी का इंटू करा दिया cos a माइनस बी से। देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया था और उसके सूत्र खोले थे, उसी प्रकार इनका आपस में मल्टीप्लाई कराया और इनके सूत्र खोलेंगे। अब देखो cos a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ये लिखा है आपके सामने, तो लिख दो उठाकर cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक, इंटू cos a माइनस b का खोल दो, ये वाला cos a cos b प्लस साइन a साइन बी। अब देखो फिर से, देखो ये क्या बन गया, फिर से आप देख लो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दूसरे में है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो इसमें बताने की जरूरत तो होगी नहीं आप लोगों को, क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। क्या ये सूत्र लग रहा है यहाँ पर? हाँ जी लग रहा है, देख लो आप लोग ध्यान से। तो इसको भी इसी तरीके से खोल देंगे। यहाँ पर लिखा a स्क्वायर, कहने का मतलब ये वाला पद स्क्वायर कर जाएगा आपस में। तो देखो डायरेक्ट खोल दें, cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b बन जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम। मैंने क्या किया, यहाँ पर cos स्क्वायर b का खोल दिया और यहाँ पर साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला खोल दिया। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, खोल देता हूँ। देखो cos स्क्वायर a, अब cos स्क्वायर b का मैंने खोला तो बना 1 माइनस साइन स्क्वायर b, माइनस लगा दिया, और साइन स्क्वायर a का खोला तो वो बनेगा, वो खुलेगा cos में 1 माइनस cos स्क्वायर a, बाहर लिखा है साइन स्क्वायर b। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे आगे, cos स्क्वायर a का 1 में किया तो cos स्क्वायर a, माइनस लगा दिया, cos स्क्वायर a का साइन स्क्वायर b में किया तो cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ऐसा ही यहाँ पर कर लेते हैं प्रोसेस, माइनस लगा दिया, साइन स्क्वायर b का 1 में किया तो क्या बना, साइन स्क्वायर b बना भैया। फिर ये माइनस क्या प्लस बन सकता है? हाँ जी बन सकता है प्लस। cos स्क्वायर a का साइन स्क्वायर b में कर दिया मैंने गुणा, तो cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ये बन गया। इतना खोल लिया। अब देखो आपको फिर से नजर आ गया होगा, क्या नजर आ गया होगा कि cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b यहाँ पर है माइनस में, cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b यहाँ पर है प्लस में, ये आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या है, बचा है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये निकल के आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये निकल के आया सूत्र। क्या यही रहेगा ये वाला सूत्र? जी हाँ, इस वाले का यही रहेगा। क्या रहेगा कि एक कॉस में आएगा, दूसरा आएगा साइन में। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, 11th वाले ध्यान में रखना कि आप लोग सूत्र समझो एक बार। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा। कभी कभी ये हो जाता है कि इन्हीं सूत्रों से सवाल बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक प्रोसेस अच्छे ढंग से समझना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, पिछले दो टॉपिकों में मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया था, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करूंगा मैं, देखो जरा ध्यान से। पहले स्टेप में मैं करूंगा कि साइन ए प्लस बी को प्लस कर दूंगा साइन ए माइनस बी के साथ। एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या, कि साइन ए प्लस बी को प्लस कर दूंगा साइन ए माइनस बी के साथ। देखते हैं क्या नया लॉजिक निकल के आता है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, प्लस लगा दो। अब इसको खोल दो, साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस लगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब तक तो आपको नजर आ गया होगा, क्या नजर आ गया होगा कि कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो आपस में कट जाएंगी। बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, दोनों प्लस में है, आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये रिजल्ट निकल के आया, यहीं पर लिख देता हूं उसके बराबर में। क्या निकल के आया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, मैंने जब जोड़ा तो ये रिजल्ट निकल के आया। अगर मैं इनको आपस में घटा दूं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, चलिए करके देख लेते हैं। कि अगर साइन ए प्लस बी को माइनस कर दूं साइन ए माइनस बी के साथ, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। खोलो जरा साइन ए प्लस बी को, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस लगा दो। इसको खोलो, साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो ये माइनस लगा है, मतलब ये माइनस में आएगा, और बाहर भी माइनस लगा, तो क्या ये प्लस बन जाएगा, हाँ बन जाएगा प्लस। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अब नजर आया आपको, क्या नजर आया, देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में है, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये प्लस में है कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी प्लस में है कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि जुड़ के बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। नई चीज निकल के आ गई एक, इसके बराबर में मैं लिख देता हूं 2 कॉस ए इंटू साइन बी। साइन के दो फॉर्मूले नजर आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप ले ली होगी स्क्रीनशॉट। चलिए आपने साइन वाले तो बखूबी देख लिए होंगे, अब कॉस वाले करके दिखाता हूं। क्या कि कॉस वाले मतलब कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या बन के आएगा। चलिए करके देख लेते हैं फटाक से। क्या किया मैंने, कॉस ए प्लस बी को प्लस कर दिया कॉस ए माइनस बी से, तो क्या नजर आएगा, फटाक से जल्दी जल्दी खोलो। क्यों, क्योंकि सामने आपके फॉर्मूले रखे हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है नहीं। खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। कॉस ए कॉस बी, मैंने बताया कि प्लस वाले में क्या होता है, माइनस होता है। साइन ए इंटू साइन बी, प्लस लगा है लगा दो। कॉस बी वाला खोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां माइनस लगा है लेकिन माइनस वाले में प्लस होता है। साइन ए इंटू साइन बी। चलिए
नजर आ गया होगा आप लोगों को अब तक क्या कि ये वाला पद एक माइनस में एक प्लस में तो आपस में कट जाएगा। बचा क्या, कॉस ए कॉस बी एक जैसे हैं, प्लस में है, जोड़ दें, 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। नया फॉर्मूला नजर आया, इसके बराबर लिख देते हैं 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है। अब जैसे मैंने प्लस किया उसी प्रकार मैं माइनस करके देखता हूं क्या नई चीज निकल के आती है। चलिए अब देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, माइनस करते वक्त क्या करना, माइनस करते वक्त ये वाला पद आप पहले नंबर पे लिख लेना। कहने का मतलब कॉस ए माइनस बी को आप पहले लिख लेना और फिर माइनस लगाना, फिर कॉस ए प्लस बी को लिखना। क्यों ऐसा कर रहे, इसको क्यों नहीं रख सकते आगे? तो मेरे भाई अगर इसको मैं आगे रखूंगा तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा ना वो माइनस में आएगा, इसलिए इसको मैंने आगे रखा और इसको बाद में रखा। खोल लेते हैं जल्दी से इसको। यहां पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस में तो प्लस में आएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी। देखो यहां लगा है माइनस लगा दिया मैंने। खोलो जरा इसको, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो प्लस वाले में यहां पर आना चाहिए माइनस, लेकिन बाहर माइनस ऑलरेडी लगा है जो कि इसको कर देगा प्लस, फिर आएगा साइन ए इंटू साइन बी। आ गया होगा नजर अब तक आप लोगों को क्या कि कॉस ए कॉस बी यहाँ है प्लस का, कॉस ए कॉस बी यहाँ है माइनस का, कट जाएगा, कट गया भैया। साइन ए साइन बी प्लस का है, ये भी साइन ए साइन बी प्लस का है, जुड़ के बना दिया 2 साइन ए साइन बी। आ गया बन के सूत्र 2 साइन ए साइन बी। ठीक है। अब इसमें से 12th वाले जो बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि 11th में इन फॉर्मूलों का प्रयोग हुआ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा 12th वालों कि 11th में जरूर इन फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के समाकलन चैप्टर में ये जरूर प्रयोग होंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वो प्रश्नावली एक है जो इन सूत्रों को बिना अधूरी है, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और मजे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।